पूरे मगध में, पूरे बिहार में कितने हमारे समाज और दलितों को लोग वोट डालने जाते थे, कितने लोग बूथ पर जाते थे। लेकिन उस समय के जो बुजुर्ग थे, आपके दादा परदादा, हमारे पिता, राजनीति सोच कितनी लंबी हुई होगी कि घूम घूम कर, उस समय पढ़ाई कुछ नहीं थी। जिनके पास पैसा अपार होता था वो पढ़ाई का काम करता था, पढ़ता था। लेकिन आप लोगों ने वो काम किया। दुर्भाग्य रहा गोविंदपुर विधानसभा का कि हमारे पिताजी इंतकाल कर गए और फिर माता जी को आपको चिंता हुई कि जुगल की पत्नी विधवा हुई, उनके बच्चे हैं तो क्या होगा। और आप लोगों ने उनको बनाया, तब मुझे दूध मिला और रोटियां खाई और फिर हम बड़े होते गए। हमारी माता जी कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं गोविंदपुर विधानसभा के लिए। कांग्रेस की सरकार में पार्टियां, कांग्रेस की सरकार बन रही थी। जब बाई इलेक्शन हुआ पिताजी के मरने के बाद तो कौन चुनाव लड़े थे कांग्रेस से? मथुरा बाबू कोऑपरेटिव के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस से जीते। और उसके बाद लगातार कांग्रेस ऐसी सरकार में भी गोविंदपुर विधानसभा से आप जिताते रहे हैं। 90 के दशक में आदरणीय नेता लालू यादव बैकवर्डों के योद्धा बनकर, दलितों के योद्धा बनके पूरे बिहार ही नहीं देश में भी बदलाव किया। और जो गरीब और जनता बूथ पर नहीं चढ़ता था वो बूथ पर चढ़ा और वोट डाला। 15 साल बैकवर्ड और दलित कर सत्ता में रहा। आपको पता भी होगा कि 2000 में हम मां के खिलाफ चुनाव लड़े थे। क्यों लड़े थे? राजनीति से को पहले समाज को बचाया जाता है, दलित को बचाया जाता है, राजनीति होती है। 2000 में जब घूम रहा था मैं चुनाव में, कांग्रेस का उम्मीदवार था मैं, मार्क्सवादी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार शायद थी। और जब मैं गोविंदपुर में एक गांव में मैंने देखा मां को घूमते हुए बूथ पर, उसी समय हम अपने आप को विड्रॉ किया, चुनाव पीछे हटा। और फिर 10-12 बजते गोविंदपुर विधानसभा में वोट का बदलाव हुआ, एक तरफा वोट जाने लगा। हम सारे लोगों को फिर पीछे कर लिया और माता जी चुनाव हारते हारते जीत गई 4000 से। मैं घूम रहा था, मैं उस समय छात्र युवा था। पूरे नवादा जिला में मेरा एक बड़ा टीम था, हर जाति का, हर समाज का। 2005 में 2000 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। हम राष्ट्रीय जनता दल में 20 साल के बाद वापसी किया हूं। राष्ट्रीय जनता दल का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं लालू यादव के कहने पर। आदरणीय लालू जी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया और लोकसभा का चुनाव हुआ। वीरचंद पासवान जी को राष्ट्रीय जनता दल टिकट दिया और राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री, उसमें राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उनके मंत्री खुलेआम भारतीय जनता पार्टी संजय पासवान के लिए वोट मांगा। लालू जी फोन किया, कहा क्या होगा नवादा का? हमने की वोट आपके पास, आपकी जनता पहाड़ और जंगल में गरीब रहते हैं, आप चिंता नहीं करें, वोट से आप जीत जाएंगे। इलेक्शन के दिन में कौआ से लौट रहा था, लालू जी का फिर फोन आया, कहे कि तुम चुनाव हरा दिया। क्यों? कैसे आप बोल सकते हैं? जो मंत्री है फोन करके बोला है कि 2 लाख से आप चुनाव हरा दिए। हम लेके उसके चक्कर में न रहिए। काउंटिंग होगा, अगर कौशल यादव आपको चुनाव नहीं जीता तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा।
कि मुझे राजनीति करने का कोई हक नहीं है। जहां आपका सर झुक जाए, राबड़ी देवी का सर झुक जाए, तो कौशल यादव का राजनीति करने का कोई क्षमता नहीं रहा। और पूरे जब काउंटिंग हुई तो गोविंदपुर विधानसभा ने दिखा दिया कि नवादा जिला में लालू यादव ही एकमात्र नेता है जिसकी बात अति पिछड़ा मानता है, जिसकी बात महादलित मानता है, जिसकी बात मुसलमान मानता है, जिसकी बात यादव समाज मानता है। और आपने 56,000 से लीड दिया। गोविंदपुर विधानसभा में 56,000 का लीडिंग फिर कभी नहीं मिला है। जब हमारे लोग पिछला लोकसभा में, अगले लोकसभा में जो हुआ, तुरंत जो हुआ, हमारे लोग जो राजनीति में मैनेजमेंट किए, महादलित और अति पिछड़ा को मिलाए, तो गोविंदपुर प्रखंड में हम 4,500 का लीड लिया है। और रो में कुछ वोट लिया, अब मुश्किल से 1700 वोट से लीड हुआ। उसमें गोविंदपुर का विधायक जो था वो क्या कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, नरेंद्र मोदी को दिल्ली में सत्ता उखाड़ना है। अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया है, संविधान बनाया है, उसकी रक्षा करनी है। लालू यादव जी बीमार हैं, तेजस्वी जी भटक रहे हैं, उनके 4 विधायक जो भी विधायक थे वो क्या लालू यादव जी की प्रतिष्ठा रखे, क्या तेजस्वी जी की प्रतिष्ठा रखे? जब इन्होंने धोखा दिया तब मैंने उससे फिर पूछी, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोगों ने फोन किया, क्या होगा नवादा का? हमने कि लालू यादव एकमात्र नेता है बिहार का जो बैकवर्ड दलितों की आवाज दिया है, मुसलमानों को आवाज दिया है। आप सेकुलर बना, सेकुलर रखे, सेकुलर चीज को जिंदा रखने के लिए, मुसलमानों के आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आप जेल से जाने का जेल चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप समझौता नहीं किया है। आप ही और मुलायम सिंह यादव एक परिवार है जो मुसलमानों की रक्षा करने के लिए आप जेल जाना कबूल किया, संविधान बचाने के लिए आप जेल जाना कबूल किया। आप चिंता क्यों करते हैं? आपका आदमी ने आपको धोखा दिया है। मैं नीतीश कुमार के साथ 20 साल से हूं, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता। मैं घर में बैठकर आपके लोगों का वोट में ठीक करूंगा। और आप लोगों ने पुनः एक बार राष्ट्रीय जनता दल का इज्जत बचाया, तेजस्वी जी का इज्जत बचाया, वोट दिया, लेकिन वो लोग 39,000 वोट काट लिए। एक सीट राष्ट्रीय जनता दल का कम कर दिया। जो 39,000 वोट काटा उसको इनाम में बड़ा तोहफा मिला। रिन साबुन से साफ करके उसको बाहर ले आया गया। रिन साबुन से साफ किया, कहा कि इसमें तो कोई दाग ही नहीं है। हमें लगा कि नीतीश कुमार कथनी और करनी में कितना अंतर है। कौशल यादव जिंदाबाद। कथनी और करनी में क्या अंतर है? जो नीतीश कुमार को मैं जानता था, दलितों की रक्षा, गरीबों की रक्षा, उस नीतीश कुमार ने आज क्या कर दिया। और उसके बाद गोविंदपुर विधानसभा की जनता, आप हमको जितना गाली दिया है, हर समाज के लोगों का मैं गाली सुना हूं, हर गाली को बर्दाश्त किया हूं, क्योंकि आपका एक एक खुतरा खून का कतरा कौशल यादव में है। 2005 में कौशल यादव एक चुनाव निर्दलीय लड़ रहा था गोविंदपुर से। आपको एहसास नहीं है कि बिहार खत्म हो गया? मैं नवादा को बचा लिया। नवादा विधानसभा से पूर्णिमा जी 2000 में शादी करके आई थी, ये घर से नहीं निकली। नवादा की जनता ने इनको वोट देके जिता दिया। कौन जनता दिया था? अति पिछड़ा महादलित यादव समाज, वहाँ पर 30% नवादा विधानसभा में कौशल यादव के साथ आज भी है। और उसके बाद गोविंदपुर की जनता, यादव समाज कितना वोट दिया?
आकलन कर ले। लेकिन फिर राजनीति बच रही थी। मैं मुख्यमंत्री के साथ काम किया, अनेकों पुल बनाया हूं मैंने। एक पुल बक्सौती के पास कौन गांव है? महेशपुर। गांव की आबादी क्या है? 10 घर 20 घर। जब मेरे पास आता था, मैया को वोट दिलियो, बाऊ के वोट दिलियो, नदिये में सुतिए, यही बोलता था। हमरे हाथ में आया, बोले कि पुल बनाओ। न मैया की गाली देते, न बाऊ की गाली देते, इसको पुल बना दो। एक गांव के लिए पुल बना। मैंने मुख्यमंत्री को बोला कि पूर्णिमा यादव ने 2 बातें मांगी है। कौन सा? वो पुल, गुसाई बीघा का पुल, ककौलत का जीवनधार। ऐसे फ्रॉड लोग बोलते हैं विधायक को पावर है क्या? विधायक फंड से पावर है क्या? नली गली तो बनता नहीं है विधायक फंड से। हाँ, ककौलत का दावा कर रहे हैं, पुल का दावा करते हैं। फ्रॉडों, कुछ तो धरती पर आ जा यार। हैं? भोली वाली जनता को क्यों बेचारे को बलगलाते हो? मैंने कभी नहीं बोला, गांव में भी गया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने आपका आंसू पोंछ दिया है। आप जब भी मांग करते हैं तो हमको लगता है कि अभी भी ये भूखा है, अभी भी विकास खोजता है। 2005 में कौशल यादव चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ता, जनता दल निर्दलीय नहीं लड़ता, तो यादवों के जो को भाजन बने, अति पिछड़ा महादलित यादव के रिएक्शन में किसी और को वोट देता और आपका सीट उसी समय छीना जाता। और उसके बाद लगातार जनता दल में रहकर हमने राष्ट्रीय जनता दल को तो नहीं छोड़ा था ना। आप क्या किए थे? देखा, पानी में तिरपाल नहीं लगाने से क्या फायदा है आप लोगों का? ऐसे ही हवाबाजी क्या किया? 2005 में बच के मैं जनता दल में रहा। हम राष्ट्रीय जनता दल के जो भी उम्मीदवार रहे वो हारे। पिछले चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको जानकारी ठीक से नहीं दिया। जानकारी दिया होता तो मैं गोविंदपुर से चुनाव नहीं हार सकता हूं। आज मैं आया हूं, क्या हम गोविंदपुर से सीट मांगना यादवों के हाथ में नहीं था? 1967 में आप जीते, आपके दादा ने सीट लिया था। उसके बाद लगातार गोविंदपुर की जो जनता जिता रही थी, एक बार कोई कमरान मियां आके चुनाव लड़ लिया तो बोल रहा है कि ये सीट मेरा, 70,000 यादव, बाकी दलित अति पिछड़ा। क्या मेरा हक नहीं था? मेरे का मतलब है हमारे समाज और बैकवर्ड दलित का हक नहीं था? हक था। और उन्होंने क्या कर रहे हैं? वो बीज बो रहे हैं। 10 साल जो काम किया, अति पिछड़ा और गरीबों को गालियां दी, यादव समाज को टारगेट बनाया, और आज वोट लिया यादवों का और ऐसे लोगों को मदद किया। आज उनके कारण गोविंदपुर विधानसभा का 20 यादव का लड़का जेल के अंदर सड़ रहा है। हमारी राजनीति गोविंदपुर में है। मैं विधायक बनने यहाँ नहीं आया। हम आपको इतना ही चाहते हैं, जो पिताजी ने सींचा है, जो माता जी ने सींचा है, जो हम जनता दल यू में रह के बचाया है आपका। जनता दल यू में रहा तो आपको कभी लगा कि गोविंदपुर में आपका काम नहीं हो रहा है? क्या सम्मान ब्लॉक में नहीं मिला? क्या आपको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिली? क्या प्रमुख यादव जो पर बना हुआ है, हम नहीं चाहते ये प्रमुख बनता? अति पिछड़ा महादलित ये कभी वोट देता? हाँ, रो में कोई यादव को प्रमुख बनाया, अति पिछड़ा महादलित के वोट पर वो प्रमुख बन सकता था क्या? कहुआ कोल्हू में मैंने बनाया, बन सकता था क्या? क्योंकि एक बार विधानसभा में गलती हो गई, हम आपकी प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि सरकारी अफसर के पास कोई अफसर बैठता है, आदमी बैठता है, तो उससे लगता है कि मेरा समाज के आदमी बैठा है। आज प्रमुख जी बैठते हैं, इनकी तो लगता है कि आदमी कोई है। आज स्थितियाँ क्या बन गई है? एक बार हमारा बिरादरी और दलित अति पिछड़ा कमरान जी को वोट दिया और वो कह रहा है कि हमने गलती कर दी, पूरा बिहार का मुसलमान उसके अंडर में।
गोविंदपुर का मुसलमान उनके अंदर में, कौशल यादव का सेकुलरिज्म खत्म, मुन्ना मियाँ का सेकुलरिज्म खत्म, लालू यादव का सेकुलरिज्म खत्म, मुलायम सिंह यादव का सेकुलरिज्म खत्म। देश की चिंता मुसलमानों की नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है। आने वाला बिहार तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बना, अब मुसलमानों ने कोई थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो आने वाला दिल्ली में सरकार सपना में भी नहीं सोचे कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं चली जाएगी। ऐसे ऐसे कमरान मियाँ को मैंने कितना देखा है, कितने लोगों को देखा, ऐसे ऐसे लोगों को। ये गोविंदपुर नहीं होता, अगर नवादा में होता ना तो इनके कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना उनका जवाब मैं दे देता। नवादा में मैं जिससे लड़ रहा हूँ ना, हैं वो भी एक जमाने में, अभी भी वो पोफी हैं अपने जमाने में, मैं उनसे लड़ रहा हूँ। 98% यादव का वोट मैं दिखाऊंगा, मुसलमान का वोट मैं दिखाऊंगा। गोविंदपुर में पिताजी की शिक्षा है, माताजी ने शिक्षा है, मुझे विधायक बनाए न बनाए, गोविंदपुर को तो बचा लो, गोविंदपुर को तो बचा लो। कौशल यादव से आप बदला लेते रहना। आप ये बता दो कि हमने कभी पावर में रख कर आपको केस में फंसाया, आपको केस में डाला, आपका जेवर छीनवाया? क्या यहाँ का महादलितों के खिलाफ मैंने आक्रोश बनाया? पानी पड़ रहा होगा, पानी, मेरा माइक कहाँ गया? कौशल यादव पूर्णिमा यादव के साथ रहेगा, मैं वादा करता हूँ। बारिश हो रही है, आपसे क्या उम्मीद रखे? जो भी हमारे यादव समाज हमसे नाराज है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने आया हूँ। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कौशल यादव आके गलती किया है तो इस बार मुख्यमंत्री आप बना दे। बाकी गोविंदपुर जो भी निर्णय लीजिएगा, मैं जानता हूं गोविंदपुर को। आप पहली बार जब यादव से हटकर वोट दिया तो आप आगे किराया के मकान में, दोबारा आपकी गलती हो जाती नवादा में, गोविंदपुर में, तो आपका रजिस्ट्री खत्म हो गया होता। क्योंकि राजनीति को आप दूर से देख रहे हैं, राजनीति को हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं। कमरान मियाँ जीवन में इस वर्ष विधायक नहीं बनता, टिकट मिल भी जाता तो जीवन में विधायक नहीं बनता। और दर्द मुझे ये हो रहा था कि एक तरफ है फ्रॉड और दूसरा तरफ है महाफ्रॉड जो हमारे साथ रहा है, समझे? और गोविंदपुर में जो गोविंदपुर ने सींचा है और उस गोविंदपुर को मैं बर्बाद होते नहीं देखा। जब हमसे पूछे तेजस्वी जी कि गोविंदपुर में छोड़ दो, माइनॉरिटी सीट हो गया है, हम बोले कि तब इसका मतलब है कि आप मुझे 2 सीट तब दूसरे जगह देंगे या 5 सीट 4 सीट दे रहे हैं, 4 सीट ले लो, मेरा ट्रेजरर है। हमने कि यादवों को मैं सूली पर चढ़ा दूं, दलितों को मैं सूली पर चढ़ा दूं, अति पिछड़ों को मैं सूली पर चढ़ा दूं। इससे अच्छा है कि गोविंदपुर के मैं बैकवर्ड दलित की आंसू में देख नहीं सकता। इससे अच्छा है कि मैं चुनाव लड़ना पसंद नहीं करूंगा, और हम चुनाव नहीं लड़ना पसंद करूंगा। मैं नवादा से विधायक बन के भी विधायक नहीं रहूंगा, और भी कई जगह से लड़के मैं विधायक नहीं बनूंगा। जब गोविंदपुर को आग से बर्बाद होते हुए देखना है तो आपके आंसू के साथ भी कौशल यादव का भी आंसू रहेगा। समझे? किसी भी हालत में जो गलतियां हमसे हुई है उसके लिए हम दोपहरिया में घूम घूम के सभी समाज से माफ़ी मांगा। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कभी भी मुझे नहीं कहा राष्ट्रीय जनता दल में आने का, लेकिन आप जब हमसे बातें करते थे तो आपका एक उम्मीद होता था कि काश कौशल यादव आ जाए। लेकिन जब मैं आया हूँ तो चुनाव आप तभी जीतिएगा जब महादलित का वोट आपके पास आएगा, अति पिछड़ा का वोट आएगा। और ऐसे ऐसे जो मुसलमान के नाम पर कौंतली काम कर रहे हैं वो नहीं जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यादवों का एक बहुत बड़ा ताकत है नवादा जिला की राजनीति में, और भूमियारों का एक बड़ा ताकत है नवादा जिला की राजनीति में। भूमियार पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, यादव समाज लालू यादव के साथ डट कर खड़ा है।
अगर मुसलमान थोड़ी सी भी गलती करेगा तो आने वाला समय की राजनीति कहाँ जाएगी, ये कमरान मियाँ नहीं समझ रहा है। उसको लगता है कि हम यादव सीट छीन के हम अनिल मेहता को दे दें, हम यादव सीट छीन लें, क्योंकि दोनों उम्मीदवार पहाड़ का है, दोनों उम्मीदवार पहाड़ का है। ये केवल मुसलमान का वोट काटना चाहता है और अंत में देखेंगे सिलेक्शन के दिन कि कुशवाहा का वोट और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, सुबह में वो जो भी जब भारतीय जनता पार्टी का कौन चुनाव कैंडिडेट लोजप्पा है ना, लोजप्पा जो चुनाव चिन्ह जो भी है वो उसी को वोट देता रहेगा और हम लोग पिछड़ी जातियाँ अब अपना वोट बर्बाद करेंगे और जब अंतिम हो जाएगा तो रोइएगा और कहिएगा कि चूक हो गई। हम लोग चूक नहीं होंगे सर। और इस आप मुसलमान भाइयों से एक बार जरूर कहिएगा आप लोग कि भाई यादव ने आपको कभी पूछा, यादव ने आपको कभी बोला, आपने लालू यादव के नाम पर मुसलमानों को जिताया, कौशल यादव का 7 पुश्त का गर्दन एक ही बार में उतार दिया, किराया मकान में जाना पसंद किया और आपको दिया। क्या सम्मान अति पिछड़ा महादलित को नहीं मिलना चाहिए? जब कौशल यादव या पूर्णिमा यादव चुनाव लड़ रही है तो केवल गोविंदपुर बचाने के लिए लड़ रही है। आप जान रहे हैं कि हम 5 विधानसभा में हम परेशान हैं, सारे लोग यहाँ पर तेजस्वी को रोकने के लिए लगे हैं और हमारी टीम और बैकवर्ड और दलित के बल पर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको निश्चित बताना चाहता हूँ, बारिश हो रही है, 5 सीट तेजस्वी जी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अति पिछड़ा, महादलित और हर समाज की बातें करें जो यादव समाज हैं। आप जागरूक समाज हैं, आप ताकतवर समाज है। ताकतवर समाज झुकता है, जो जब पेड़ में फल देता है तो पेड़ झुक जाता है, जो पेड़ खड़ा रहता है वो टूट जाता है या जला दिया जाता है। हमने आपके लिए पूरी ताकत लगाया। मेरा आखिरी दाव है बैकवर्ड और दलित को बचाने का गोविंदपुर में। इस बार चुप गए तो 20 साल समझ जाइएगा कि आप पीछे हो गए, फिर कभी नहीं 20 साल आप विधायक बनिएगा यहाँ का। इस बार चुकना नहीं है। उसके बाद आपको जब फैसला आएगा कि कौशल यादव नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो इस बार महादलित को लेके चलिए, पिछड़ा को ले चलिए। हमको 5 सीट पर चुनाव जीतना है। आपको नहीं एहसास है कि गोविंदपुर विधानसभा बदल चुका है, वो माँ वाला गोविंदपुर विधानसभा नहीं है। ये 2005 वाला विधानसभा है जब कौशल यादव निर्दलीय जीता है। जब आपको देख रहे हैं कि 56,000 का लीडिंग जब हम लिया था और फिर जब हमने मदद किया है तो मात्र 1700 वोट का लीडिंग है। आप समझ लीजिए कि लोकसभा में कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, तब आप लीड नहीं कर रहे। गोविंदपुर विधानसभा में हमारा पसीना छूटा हुआ है चारों तरफ से। पहाड़ को तो मिल गया मौका, अरे तू बड़ी हो गया, आराम से खाओ पियो, पहाड़ पर मस्ती मारो। कौन पूछ रहा है तुमको यार? आया है 9 साल के बाद, खाओ पियो, ताकत बनाओ, है कि नहीं? मैं वहाँ घूम रहा हूँ नवादा में नजर तो नहीं आता है कहीं, और गोविंदपुर में हवा देने आ जाता है। चला पता नहीं समझ में आता। अरे नवादे में तू पंचायतिया तो पर लीड कर जाए, उसके पंचायत में मेरा मुखिया है, उसके पंचायत में रविदास मुखिया बनाया, एक दिन घुमा मुखिया बना लिया। उसके गांव में 60% वोट मुझे मिलेगा यादवों का। जब मैं उसके गांव में चाय पीने गया, इतना गंदगी देखा, इतना गली देखा, हमने कि यही पथरा इंग्लिश है जी। हमने कहा तो मंत्री जी का गौवा यही है? बोले हाँ। मंत्री जी कहने रहा है? बोले कि आगे। अच्छा जमींदार नहीं हो? जमींदार तुम लोग तो रैयत में, इनके सही रहे रैयत हुआ, समझे कि नहीं? तुम लोग हमने पहले बोल देती है, अभी बना देती हो कि बोलिए छोड़ो, घर में दिक्कत है। हमारा कहना है अब हमको माफी दिया कि नहीं आप लोग? पूर्णिमा यादव जीतेगी ना? 2 मिनट में पूर्णिमा यादव बात खत्म करेगी। 2 मिनट में पूर्णिमा यादव के इतना भीग गए हैं, थोड़ा सा और भीग गई है। 2 मिनट पूर्णिमा जी आए, अपनी बात रखें।